बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो अपनी नई वीडियो हासिल हुए तो इस वीडियो में स्टूडेंट जो है अपनी नई एक्सरसाइज का जो है हम आगाज करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आज है हम एक्सरसाइज 17 पॉइंट जो है वो 4 को स्टूडेंट जो है हम स्टार्टअप ले रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आज की इस क्लास में हम जो है वो क्या चीज सीखेंगे, वो हम सीखेंगे वेन डायग्राम। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज जो है आज की इस क्लास में जो है वो हम स्टडी करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। फिर जो है हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपनी एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन आज की क्लास में जो है वो हम वेन डायग्राम को जो है वो अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास वेन डायग्राम जो है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास वेन डायग्राम होता क्या है स्टूडेंट्स, तो असल में जो है हमारे पास वेन डायग्राम जो है वो सिंपली वर्ड्स में हम इसे ये कह सकते हैं कि शो इन पिक्चर यानी कि इन डायग्राम। ठीक है, उसको डायग्राम सेट को जो है वो डायग्राम में जो है वो की शक्ल में जो है वो उसे शो करने को जो है वो हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बुक में जो लिखी गई है वो इस तरह लिखी गई है कि the relation and operation can also be presented geometrically। ठीक है, या तो इन जो रिलेशन से, ये ऑपरेशन से सेट के जो है, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, ज्योमेट्रिकली जो है ज्योमेट्रिकली तौर पे जो है वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ये जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है ना, इसे हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो उसको जो है स्टूडेंट हम जो है वेन डायग्राम में उसको जो है क्या करते हैं, यानी कि डायग्राम बना के, ठीक है, सेट को जो है वो डायग्राम की शक्ल में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वेन डायग्राम में जो है वो बहुत सारी जो है वो हम तरीकों से जो है वो वेन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो डिसजॉइंट की वेन डायग्राम कैसे बनती है, ओवरलैपिंग की वेन डायग्राम कैसे बनती है, सबसेट की वेन डायग्राम कैसे बनती है, सब जो है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स वो आज की क्लास में हम सारे बनाने सीखेंगे। ठीक है, कि डिसजॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, फिर जो है हमारे पास हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारे पास यही चीज है, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और सबसेट, इन तीनों को जो है वो हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उससे पहले हम उसका जो है वो स्ट्रक्चर जो है आज की क्लास में हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो हम डिसजॉइंट का स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। ठीक है, कि डिसजॉइंट का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, डिसजॉइंट, अच्छा ऐसा आएगा डिसजॉइंट। ओके, अच्छा अब डिसजॉइंट का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, डिसजॉइंट का स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या होता है, एक हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास दो सेट उसमें से। ठीक है, अब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स, हमने इसमें से जो है दो सेट और बनाया, एक सेट ए बनाया, ठीक है, और एक सेट बी बनाई, यानी कि सेट ए और सेट बी जो दोनों जो है वो हमारे पास किसके सबसेट है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। ठीक है, और जो है वो इस तरह जो है हमारे पास इनको जो है वो सब जो है वेन डायग्राम में जो है वो शो किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो है वो यूनिवर्सल सेट के जो है वो जो सबसेट बनेंगे, सेट ए और सेट बी, इनको जो है फिर हमने सेट ए और सेट बी का जो है यूनियन, इंटरसेक्शन, जो कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो है वो सब जो है वो इनका हम लेंगे। ठीक है, फिर जो डिसजॉइंट, यानी कि डिसजॉइंट हमारे पास दोनों ये होने चाहिए, ए और बी डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, वो यूनिवर्सल से ए और बी जो है वो दोनों किसके सबसेट होने चाहिए, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए। ठीक है, ओके, अच्छा उसके बाद हमारे पास फ्रेंड क्या था कि हमारे पास है वो ये इस तरह एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बनाया और ये जो बॉक्स है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये जो बॉक्स बनाया है ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट हम बनाएंगे सेट ए, एक सेट हम बनाएंगे सेट बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेट ए और ये हो गया हमारे पास सेट बी। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर है, डिसजॉइंट की स्ट्रक्चर है। अब आपने स्ट्रक्चर को जो है वो आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, और जब हम क्लास जो है वो एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे कल अपनी नई क्लास में, ठीक है, तो जो है वो उसमें आपने जो है स्ट्रक्चर्स को जो है वो अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब डिसजॉइंट का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह होता है। अब ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है वो देख लेते हैं, ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग में स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है,
सेम उसमें भी आपने यही करना है, यूनिवर्सल सेट के जो है वो सबसेट होने चाहिए और इस तरह जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। ओके, तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास की जो है वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, एक तो हमारे पास न्यू बॉक्स बन जाएगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है क्या होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो सेट होते हैं, एक सेट ए होता है और एक सेट बी होता है। तो उसका हमारे पास इसमें जो स्टूडेंट किस तरह बनेगा, तो एक सर्किल हम यू बनाएंगे, ठीक है, और दूसरा सर्किल इसकी हाफ में यू लेकर जाएंगे और फिर यू बनाएंगे, ठीक है। और ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया और ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ओवरलैपिंग की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। ये हमारे पास डिसजॉइंट, डिसजॉइंट में हमारे पास दोनों के हमारे पास जो है वो दायरे क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ओवरलैपिंग में क्या होते हैं, इनके जो है वो आपस में जो है वो थोड़े थोड़े कंबाइन हो जाते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं और ये हाफ में जो है वो इसके कट करके यूं जाता है, ठीक है। इस तरह जो है इनके सर्कल्स आपस में जो है वो हाफ होके जाते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह शेप बनाते हैं। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास सबसेट की जो है स्टूडेंट हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी होती है वो हमारे पास देख लेते हैं। सबसेट, ठीक है, इन तीनों की स्ट्रक्चर जो है वो आपने याद रखनी है। अच्छा, इसमें हमारे पास स्टूडेंट एक बॉक्स हमने यू बनाया बड़ा, ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास दो सेट होंगे, एक सेट ए और एक सेट बी, ठीक है। अच्छा, अब एक गोल दायरा हम ये छोटा बनाएंगे, ठीक है, इस तरह, और एक गोल दायरा हम यूं बड़ा बनाएंगे, ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब ये जो बड़ा दायरा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया सेट ए, ठीक है, या तो आप इसको अंदर लिख लेंगे, ये हो गया हमारे पास सेट ए और ये हो गया हमारे पास सेट बी। इस तरह की जब स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाए, एक दायरा अंदर हो, ठीक है, और एक दायरा जो है वो सर्कल जो है हमारे पास उसके ऊपर बना हो, तो इस स्ट्रक्चर को जो है हम कहते हैं सबसेट की स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हमारे पास ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास डिसजॉइंट की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीन स्ट्रक्चर थी वेन डायग्राम में, ठीक है, एक हमारे पास डिसजॉइंट की, एक हमारे पास ओवरलैपिंग की और थर्ड हमारे पास सबसेट की। अच्छा, अब आपको वेन डायग्राम तो समझ में आ चुका होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम क्या होता है कि सेट को जो है वो डायग्राम की शक्ल में जो है वो शो करना, ठीक है, यानी कि वेन डायग्राम में क्या होता है कि सेट्स, ठीक है, ये हमारे पास सेट्स ही हैं, ठीक है, ये एक सेट हो गया, ये सेट बी हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सारे सेट है, ठीक है, उनको जो है वो डायग्राम बना के जो है वो दिखाना, ठीक है, डायग्राम यानी कि तस्वीर में पिक्चर की तरह जो है वो उसे शो करके जो है वो हम जो है सेट को सॉल्व करना, उसे हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वेन डायग्राम होप्स आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। जब इनके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही जो है वो समझने में जो है वो इजी हो जाएगी अब, ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम आपने समझ लिया होगा, ठीक है। हम जो है अपनी वीडियो में जस्ट जो है अब इनका जो है वो जिक्र नहीं करेंगे, जस्ट अब क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। अब वेन डायग्राम हमने समझ लिया, ठीक है, डिसजॉइंट का स्ट्रक्चर भी आपने समझ लिया, देख लिया, और ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर भी आपने जो है वो देख लिया, इसको अच्छे से जहन में डालना, ठीक है, किस तरह होता है, और सबसेट का स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया। अब जस्ट हम जो है वो कल को इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे सबके, और जो है वो यूनियन, और इनके अंदर ही स्टूडेंट्स हमारे पास यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है, वो सब जो है वो इन स्ट्रक्चर के ऊपर हमने जो है वो करना है, ठीक है। अगर हम यूनियन वगैरह करेंगे, सपोज कर ले कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट था, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास था 1 2 3 4, ठीक है, उसमें से मैंने जो है वो क्या करना है, डिसजॉइंट, यानी कि हम डिसजॉइंट में तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिसजॉइंट सेट कैसे होते हैं कि ए सेट और बी सेट दोनों के जो है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से एक सेट हमने ए बनाया, उसके हमने वैल्यू रख ली 1 और 2, ठीक है, एक सेट बी बनाया जिसकी हमने वैल्यू रख ली 3 और 4, ठीक है। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट की वैल्यूज क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। अब ये हमारे पास डिफरेंट हो गई, ठीक है, तो सेट ए की वैल्यू लिखेंगे 1 और 2, सेट बी की वैल्यू लिखेंगे 3 और 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने इसका ए यूनियन बी करना है, ठीक है। ए यूनियन बी क्या करेंगे, तो सेट ए लिखेंगे हम, सेट ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2, यूनियन की साइन लगाई, सेट बी की वैल्यू लिखेंगे 3 4, ठीक है। फिर हमने इनका यूनियन निकाला, तरतीब दी 1 2 3 और 4, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ए यूनियन बी आ गया। अच्छा, अब ए यूनियन बी इसका आंसर तो आ गया, अब इस आंसर को हमने इस फॉर्म में जो है वो लेकर आना, यानी कि डायग्राम की शक्ल में इसको शो करना है, तो वो कैसे होगा। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, जो हमारे पास आंसर होगा, यानी कि हमारे पास आंसर क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा जो है वो क्या है, ए यूनियन बी का आंसर है। तो जो जो हमारे पास आंसर है उस जगह को हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे यूं, ठीक है, उस जगह को हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, ठीक है, उस जगह को आपने जो है फिल कर देना है, कलर कर देना है, किसी भी कलर के साथ जो है उसको आप यूं कलरफुल कर दें, ठीक है, यूं फिल कर दें सारे उस बॉक्स को, जो है उस दायरे को जो है भर दें इस तरह, ठीक है। इस तरह जो आपका जो है हिस्सा बना होगा, ठीक है, जो हिस्सा जो दायरा जो है आपको कलरफुल होगा, वही हमारा जो है वो
आंसर होगा। ठीक है, जितना अब हमने जो है वो ए यूनियन भी फाइंड आउट किया, यूनिवर्सल सेट बनाया, उसमें से हमने दो सेट बनाए, एक सेट ए सेट बी। डिसजॉइंट के लिए हमने दोनों सेट के जो है वैल्यूज को डिफरेंट रखा। ठीक है, और डिफरेंट रख के क्या आज किया, एक सेट ए बनाया, एक सेट बी बनाया, दोनों में हमने वैल्यूज रखी, फिर उसका ए यूनियन बी फाइंड आउट किया। ए यूनियन बी फाइंड आउट करके जो आंसर आया 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 जो वैल्यूज हमारे पास दोनों में आ रही थी, तो हमने क्या कर दिया, जिस जहां जहां पर जो वैल्यूज आ रही थी उसको जो है हमने क्या कर दिया, कलरफुल कर दिया। उस हिस्से को जो है स्टूडेंट क्या करना होता है, कलरफुल करना होता है, मतलब उसमें कलर करना होता है। ठीक है, और ये हमारे पास जस्ट इतना सा काम होता है, स्ट्रक्चर बनानी होती है। ए यूनियन भी हमने फाइंड आउट किया, जो आंसर हुआ, जो हमारे पास वैल्यूज जहां पर गिवन थी उस जगह को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह जो है हमने सारे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व आउट करना है अपनी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, इसी तरह जो है वो यूनियन होगा, इसी तरह इंटरसेक्शन होगा, इसी तरह हमारे पास जो है वो सब जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होगा, सारे जो है वो इसी तरह हमने जो है इनके ऊपर, इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है वो सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, अब आपने इन स्ट्रक्चर, इन जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास जो है डिसजॉइंट की, ओवरलैपिंग की और सबसेट की, तीनों की जो है वो याद रखनी है, जहन में जो है वो रखनी है। ठीक है, कि डिसजॉइंट की स्ट्रक्चर कैसी थी, ओवरलैपिंग की स्ट्रक्चर कैसी थी, और सबसेट की जो है वो स्ट्रक्चर कैसी थी। ठीक है, होप्स आपको स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। आज की इस क्लास में बहुत मजा आया होगा वेन डायग्राम को सीख कर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हमने सीखा व्हाट इज वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, होप्स आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को दे सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। और अगर मैथ के हमारे से आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको उसमें छोड़ कर व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।